Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Sid Government Rule Guru. Today, I will discuss RTI Act 2005. It is part 3. Already two parts already have discussed. It is part 3. And in this part, you can get rule or section 8 to 10. In this part, I will discuss 10 MCQs plus explanation. And if you listen properly, then also easily you can attempt descriptive questions. And it is useful for different exams. Now KVS principal, NVS principal, section officer, exam assistant, registrar, and in other departments also different type of administrative officer exam is there, and this part is very useful for you. So please listen this video up to the end, then definitely you can get some qualitative information. So join my WhatsApp number. It is 83277820034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. My two Telegram channels are there. First one t.me/bapi2034 and the second Telegram channel t.me/asit2034. If you join the channel, then you can get notification for my upcoming videos. You can up to date yourself. So now I am going to start RTI Act 2005 rule section 8 to 10. You see section 8, it is very important section, exemption from disclosure of information. Actually section 8 में बहुत कुछ एरिया है जहां पर हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे. यदि आरटीआई एप्लीकेंट डिमांड करता है ऐसा कुछ मैटर्स है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा. तो सेक्शन रूल पोजीशन को याद रखिए. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 वो बोल रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. फर्स्ट वन एक नेशनल सिक्योरिटी है. सेक्शन 8(1)(a), इफ इट अफेक्ट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और फॉरेन रिलेशंस. तो इस तरीका का मैटर्स में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. ओके, सो रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी का बात जब आएगा तब वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. ये आरटीआई का जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 और उसका जो फर्स्ट बिट ए ये बोल रहा है. कोर्ट रेस्ट्रिक्शन सेकेंड वन में देखिए, इफ ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज फॉरबिडन इट्स पब्लिकेशन और इट में अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यदि कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉरबिड किया है कि इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा और यदि उसको आप डिस्क्लोज करोगे तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो उस तरीके का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. ठीक है, ये अंडर सेक्शन 8(1)(b) बोल रहा है कोर्ट रेस्ट्रिक्शन. चलो नेक्स्ट वन, सी बिट सी पार्लियामेंटरी प्रिविलेज. इट इज 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी है. पार्लियामेंटरी प्रिविलेज इफ डिस्क्लोज ब्रीचेस प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि जो प्रिविलेज मोशन है पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का, यदि उसको ब्रीच करेगा, ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज मोशन है कि स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिविलेज मोशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अंडर द आरटीआई एक्ट. ये 8 सबसेक्शन 1 बीट सी बोल रहा है. ट्रेड एंड बिजनेस सीक्रेट, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हार्मिंग थर्ड पार्टी कंपटीशन. तो उसमें देखिए कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, कमर्शियल सीक्रेट है, कोई ट्रेड सीक्रेट है और ऐसा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सपोज कुछ न्यू साइंटिफिक फैक्ट डिस्कवर किया गया है, उसका एक स्पेसिफिक मेथड है, तो उसको थर्ड पार्टी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सपोज ये जो है चाहे कमर्शियल सीक्रेट हो, चाहे ट्रेड सीक्रेट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड हो, ये डिस्क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा. ठीक है, मगर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्लियरली मेंशन है हम पब्लिक इंटरेस्ट और इसको हम डिस्क्लोज करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे.
अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड्स डिस्क्लोजर। पब्लिक इंटरेस्ट और हार्म, सपोज कोई कमर्शियल सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो स्पेसिफिक साइंटिफिक फैक्ट को आप डिस्क्लोज करोगे उसमें कितना हार्मफुल होगा, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट, यदि पब्लिक इंटरेस्ट हावी हो जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट भारी हो जाता है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ हम हार्मफुल इंपैक्ट को कंपेयर करेंगे। यदि पब्लिक इंटरेस्ट भारी है कि ज्यादा इट मींस फायदा होगा पब्लिक को, तब उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर, इसमें एक लाइन क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट वन, इट इज 8 सबसेक्शन 1 बीट ई फिडुशियरी इंफॉर्मेशन। इसमें जैसे बैंक कस्टमर का जो रिलेशन है, लॉयर क्लाइंट का जो ट्रस्ट होता है, बैंकर कस्टमर कि लॉयर क्लाइंट, तो इसमें इस तरीके का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हाँ, उसमें भी फिर हम कंपेयर करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट को हम इसको डिस्क्लोज करेंगे तो कितना हार्मफुल होगा। यदि पब्लिक इंटरेस्ट हावी होता है, ज्यादा भारी होता है, तो तब इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। तो बैंकर कस्टमर रिलेशन है कि लॉयर क्लाइंट का जो ट्रस्ट है, इस तरीके का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा कि नहीं, वहां पर हम पब्लिक इंटरेस्ट देखेंगे कि कितना पब्लिक डिमांड है और कितना, यदि डिस्क्लोज करेंगे तो कितना हार्मफुल है, ठीक है। जो बैंकर कस्टमर का रिलेशन है वो कितना इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, कि लॉयर क्लाइंट का कितना इंपैक्ट पड़ेगा, और यहां पर कितना पब्लिक डिमांड है। यदि पब्लिक डिमांड भारी होता है, हावी हो जाता है, तो डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस 8 सबसेक्शन 8 सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ए, फॉरेन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन। सपोज कोई दो कंट्री के अंदर सपोज कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कॉन्फिडेंशियली फ्रॉम अनदर कंट्री, कोई अनदर कंट्री से ऐसे हमको कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला है और आरटीआई एप्लीकेंट वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस तरीके का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनदर कंट्री से वो कॉन्फिडेंशियल चीज आया है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड सेफ्टी रिस्क। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 8 सबसेक्शन ऑन सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जी में, लाइफ एंड सेफ्टी रिस्क यदि डिस्क्लोज होता है तो लाइफ को एंडेंजर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, इफ डिस्क्लोजर में एंडेंजर समवन्स लाइफ और रिवील कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस। यदि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, यदि उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा तो किसका लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, किसका लाइफ के लिए डेंजर है, तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टिगेशन ऑब्स्ट्रक्शन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, ओके, उसका जो बीट है एच, इसमें क्या मेंशन है, सपोज कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और कोई आरटीआई एप्लीकेंट मांग रहा है कि उसका कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्योंकि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अभी चल रहा है, ओके, तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करेगा, ओके, इफ इट मे हाइंडर इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है और अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन को प्रभावित कर सकता है। तो यदि कुछ चीज है जो जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे रिलेटेड में कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को बेसिकली बाधा देगा और अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन को भी बाधा देगा, ठीक है। इस तरीके का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कि जहां पर जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट पेपर्स सेक्शन 8(1) उसका जो बीट आई है, इसमें कैबिनेट पेपर्स मिनट्स एंड डिस्कशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एग्जेम्प्टेड। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मिनट्स है, जो डिस्कशन है, वो भी एग्जेम्प्ट है। मगर यहां पर एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बट फाइनल डिसीजंस एंड रीजंस मस्ट बी मेड पब्लिक आफ्टर कंप्लीशन। पूरा कंप्लीशन होने के बाद क्या फाइनल डिसीजन हुआ और क्या रीजंस है, तो इसको पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा। मगर जो मिनट्स है, डिस्कशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब फाइनल डिसीजन उसके ऊपर होगा, जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी मिनट्स मीन्स किया गया था
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ था, फाइनली उसके ऊपर क्या डिसीजन आया, और रीजन के साथ कितना जो सीक्रेट है सीक्रेट रहेगा, जो सीक्रेट नहीं है, जो नॉन सीक्रेट है, उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या डिस्क्लोज होगा कि नहीं, बट आफ्टर फाइनल डिसीजन जब जो भी डिस्कशन होगा, जो भी मिनट्स एक्चुअली ऑलरेडी रोट डाउन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पॉइंटेड आउट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरा उसका डिसीजन के क्या डिसीजन, फाइनल डिसीजन उसके ऊपर आया, क्या डिस्क्लोज होगा क्या डिस्क्लोज नहीं होगा, रीजन के साथ दे दिया जाएगा पब्लिक को। नेक्स्ट वन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो 8 सेक्शन 8(1)(j। ठीक है, इसमें क्या है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू पब्लिक एक्टिविटी लाइक मेडिकल पर्सनल रिकॉर्ड, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, नॉट रिलेटेड टू पब्लिक एक्टिविटी। जैसे मेडिकल पर्सनल नॉट जैसे मेडिकल की पर्सनल रिकॉर्ड्स, ये सब डिस्क्लोज किया जाएगा। जैसे कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया, सपोज पेशेंट का डेथ हो गया, क्या क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया था, तो वो डिस्क्लोज होगा। और कोई पर्सनल रिकॉर्ड्स है वो डिस्क्लोज, मगर कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, याद रखिए, प्राइवेट इंफॉर्मेशन। मगर कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो डिस्क्लोज किया जाएगा, जैसे मैं बताया मेडिकल की कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स है, ठीक है, कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स है तो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, मगर कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये 8 अंडर सेक्शन 8(1) उसका जो बीट जे बोल रहा है। ठीक है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल में क्लियरली बोल रहा है, हम दोनों कंपेयर करेंगे। एक है पब्लिक इंटरेस्ट, यदि डिस्क्लोज किया जाएगा उसका हार्मफुल इंपैक्ट, यदि पब्लिक इंटरेस्ट जो पब्लिक डिमांड है हावी होगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे द हार्मफुल इंपैक्ट, तब वो डिस्क्लोज किया जाएगा। तो इसमें दो चीज को आप कंपेयर कीजिए, एक है पब्लिक इंटरेस्ट और यदि कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाएगा उसका हार्मफुल इंपैक्ट, ये दोनों के बीच में आप कंपेयर कर दीजिए। यदि पब्लिक इंटरेस्ट ये हावी होगा, ठीक है, भारी हो जाएगा कि ज्यादा पब्लिक डिमांड है, तो उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, ये बोल रहा है। तो इसमें दो कंपैरिजन आप कर दीजिए, क्या पब्लिक डिमांड है और यदि कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगा उसका हार्मफुल इंपैक्ट क्या है, दोनों कंपेयर करेंगे कि पब्लिक डिमांड ज्यादा है तब उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, और सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 20 ईयर रूल है कि 20 ईयर्स बिफोर कोई भी घटना घटा है क्या उसको डिस्क्लोज होगा कि नहीं, वो डिस्क्लोज होगा, मगर कुछ केस में डिस्क्लोज नहीं होगा। ये दिया है, इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड मोर देन 20 ईयर्स एगो मस्ट जनरली बी डिस्क्लोज अंडर आरटीआई। 20 साल पहले कुछ घटना ऐसे था, क्या उसके ऊपर यदि आरटीआई एप्लीकेंट अभी इट मींस मांग रहा है इंफॉर्मेशन, क्या डिस्क्लोज होगा कि नहीं, डिस्क्लोज होगा। ओके, तो उसको कैसे यहां पर दे दिया, मगर कुछ इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आगे मैं बता रहा हूं। सो इफ समवन फाइल्स एन आरटीआई, यदि आरटीआई आप फाइल किया, रिक्वेस्ट टुडे, आज आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया, तो आपको रिकॉर्ड चाहिए, देन रिकॉर्ड्स ओल्डर देन 20 ईयर्स शुड बी गिवन। वो ये बोल रहा है, आप आज एक आरटीआई एप्लीकेंट आज एप्लीकेशन डाला, उसको 20 ईयर्स बिफोर जो घटना घटा था उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डिस्क्लोज होगा कि नहीं, वो डिस्क्लोज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्लोज होगा। ठीक है, मगर ये 3 मैटर्स है जो डिस्क्लोज नहीं होगा। ओके, ये 3 इंफॉर्मेशन है डिस्क्लोज नहीं होगा। मोस्ट इंफॉर्मेशन ओल्डर देन 20 ईयर्स, 20 ईयर्स बिफोर। ओके, इसी रिलेटेड मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और कैबिनेट पेपर्स, ये 3 चीज में बताया था। आप सेक्शन 8 उसका जो अंडर सेक्शन 1 ACI में, तो ये 3 चीज के ऊपर, चाहे 20 ईयर्स, चाहे 25 ईयर्स, 30 ईयर्स बिफोर जो भी हुआ था उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैबिनेट पेपर्स। ओके, तो ना अभी डिस्क्लोज किया जाएगा ना 20 ईयर्स बिफोर, यदि कुछ इंफॉर्मेशन इसी रिलेटेड में है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा कंफ्यूजन है कि आज मैं आरटीआई सपोज एप्लीकेशन डाला और मुझे 20 ईयर्स बिफोर जो घटना घटा था उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या मुझे मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, ओनली ये 3 थिंग्स को छोड़ के। ठीक है,
अच्छा, ये जो 20 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु डिसाइड्स द 20 ईयर स्टार्टिंग पॉइंट? ये जो 20 ईयर स्टार्टिंग पॉइंट कौन डिसाइड करेगा? समटाइम्स कंफ्यूजन में अराइज, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। फ्रॉम व्हिच डेट शुड 20 ईयर्स बी काउंटेड? आप यहां पर क्वेश्चन पूछेंगे कि 20 ईयर्स कहां से काउंट होगा, और इवेंट डेट और डॉक्यूमेंट डेट। तो ये जो 20 ईयर्स हम काउंट करेंगे, आज हम आरटीआई एप्लीकेशन डाला, क्या आज मुझे 20 ईयर्स बिफोर इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आज से काउंट होगा? कि ना जो इवेंट के ऊपर मुझे डाटा चाहिए, कि जो डॉक्यूमेंट के ऊपर डाटा चाहिए, जिस डेट में डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, कि जिस डेट में वो इवेंट एक्चुअली हुआ था, क्या उसी डेट से हम काउंट करेंगे, माने बिफोर 20 ईयर्स? तो ये इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आप याद रखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो 20 ईयर्स कैसे काउंट होगा। हम बोल रहे हैं कि एनी इंफॉर्मेशन 20 ईयर्स बिफोर हैपेंड, इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एक्सेप्ट नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड कैबिनेट पेपर्स, यही है ना? तो ये जो 20 ईयर्स बिफोर हम बोल रहे हैं, एनी इवेंट अकर्ड 20 ईयर्स बिफोर, ये 20 ईयर्स कैसे काउंट करेंगे? क्या आज का डेट से? यदि हम आरटीआई एप्लीकेशन आज डाला, आज का डेट से हम काउंट करेंगे ना? जिस डेट में, जिस इवेंट के ऊपर हम डाटा मांग रहे हैं, जिस डेट में वो इवेंट हुआ था, घटा था, कि जिस डेट में एक्चुअली डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, उसी से 20 ईयर्स बिफोर हम काउंट करेंगे। तो इसको कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और आपको अपील भी आप कर सकते हो इसके ऊपर कि कौन सा डेट से 20 ईयर हम काउंट करेंगे, जो 20 ईयर्स बिफोर है हम कहां से काउंट करेंगे। ठीक है, आप अपील भी कर सकते हो। अपील्स अंडर आरटीआई स्टिल अलाउड। ठीक है, क्लियर? तो इसमें अंडर से जो सेक्शन 8 में 3 सबसेक्शन है। 1 है जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगा, 2 है हम कंपेयर करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट और हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ डिस्क्लोज ऑफ मटेरियल। यदि पब्लिक इंटरेस्ट हावी है, पब्लिक डिमांड ज्यादा है, तो डिस्क्लोज किया जाएगा। और अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, 8 सबसेक्शन 3 में यहां पर बोल रहा है कि 20 ईयर्स बिफोर जो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये 3 सेक्शंस था। अच्छा, चलिए सेक्शन 9 को चलेंगे। सेक्शन 9, आप रूल पोजीशन को याद रखिए। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू असेस इन सर्टन केसेस। अच्छा, क्या क्या ग्राउंड है, क्यों जब आप आरटीआई, एक आरटीआई एप्लीकेंट आरटीआई एप्लीकेशन डाल रहा है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट का रीजन भी दे रहा है कि इसी रीजन का वजह से रिजेक्ट हुआ, तो क्या क्या ग्राउंड्स है? तो ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, यदि रिजेक्ट हुआ, क्या क्या उसका फर्दर एक्शन क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्चुअली आरटीआई एप्लीकेंट को डिस्क्लोज किया जाएगा, किस तरह क्या नोटिस भेजेगा ना, क्या करेगा, उसको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगा। द गवर्नमेंट एक्चुअली, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन डिनाई योर रिक्वेस्ट इफ गिविंग यू द इंफॉर्मेशन वुड वायोलेट, ये कॉपीराइट के ऊपर है, हेल्ड बाय एनीवन अदर देन द गवर्नमेंट। ये कॉपीराइट रिलेटेड है। ये गवर्नमेंट जो कॉपीराइट है वो प्राइवेट का है, कॉपीराइट और प्राइवेट। यहां पर कॉपीराइट के ऊपर मैं एनसर्कल कर दिया, इसके ऊपर ही ये सेक्शन 9 है। इसमें क्या बोल रहा है सेक्शन 9 में, यदि कोई प्राइवेट, सपोज एनी इंडिविजुअल, चाहे वो एक आर्टिस्ट है, कि एक आर्किटेक्ट पर्सन है, कि एक पेंटर है, कि एक म्यूजिशियन है, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, उसका कोई बुक पब्लिश कर रहा है, उसका कॉपीराइट है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, उसका कॉपीराइट है, कोई कंपनी उसका डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहा है, उसका कॉपीराइट है, कोई पेंटर एक पेंटिंग कर रहा है, उसका कॉपीराइट है कि नहीं? ये प्राइवेट, मेनली अदर देन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को छोड़ दिए, गवर्नमेंट का है मीन से डिस्क्लोज किया जाएगा। ये जो भी है प्राइवेट का, तो ये जो कॉपीराइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन रिजेक्ट एन आरटीआई रिक्वेस्ट ई प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन वुड वायोलेट द कॉपीराइट ऑफ ए प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एक प्राइवेट पर्सन हो कि ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन है गवर्नमेंट का, वो उसका कॉपीराइट है, मगर डिस्क्लोज किया जाएगा आरटीआई में। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट का जो रिसर्च पेपर, ये पब्लिश होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यहां पर जो फोकस किया है सेक्शन 9, प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं एक राइटर हूं, मैं बुक पब्लिश कर रहा हूं, मेरा कॉपीराइट है। मैं पेंटर हूं, मैं पेंटिंग कर रहा हूं, उसका कॉपीराइट है। ठीक है, मैं एक म्यूजिशियन हूं, एक म्यूजिक रिदम में दे दिया, उसका कॉपीराइट है। ठीक है, और जैसे एक कंपनी उसका डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर रहा है, उसका कॉपीराइट है कि नहीं?
तो इस तरीके का कॉपीराइट, जैसे प्राइवेट पर्सन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉपीराइट के ऊपर यदि कोई आरटीआई एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और इसको सेक्शन सेक्शन 9 बोल रहा है। मगर यहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या गवर्नमेंट का कोई कॉपीराइट है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स वो पब्लिश किया है, कि उसका कोई रिसर्च पेपर है, उसका कॉपीराइट है, क्या वो आरटीआई में डिस्क्लोज होगा कि नहीं? वो डिस्क्लोज होगा, गवर्नमेंट का डिस्क्लोज होगा, मना नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए तो आरटीआई एक्ट है। आरटीआई एक्ट कैसे गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करेगा, हाउ कैन द गवर्नमेंट फंक्शन प्रॉपरली, हाउ कैन गवर्नमेंट फंक्शन ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली, विथ इंटीग्रिटी, इसलिए तो है। तो गवर्नमेंट का कोई भी सपोज मटेरियल है, उसका कॉपीराइट है, वो डिस्क्लोज होगा आरटीआई एक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉपीराइट है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 9 बोल रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल दे दिया, देखिए, इफ ए प्राइवेट आर्किटेक्ट आप एक ब्लूप्रिंट दे रहे हो बिल्डिंग ऑफ ए म्युनिसिपल बॉडी, गवर्नमेंट का बिल्डिंग को एक प्राइवेट आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट दे रहा है, द ड्राइंग इज द आर्किटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट आर्किटेक्ट वो बिल्डिंग का ड्राइंग दे रहा है, वो आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट पर्सन का वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो जानता है, क्योंकि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। वो पेपर किसके पास है, ब्लूप्रिंट किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। यदि कोई आरटीआई एप्लीकेशन डालता है कि उसका ब्लूप्रिंट क्या था, वो जो आर्किटेक्चर था, वो जो ब्लूप्रिंट दिया था गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, मगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक वो प्राइवेट आर्किटेक्चर जो है, प्राइवेट आर्किटेक्ट का वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मगर गवर्नमेंट के पास फाइल है, मगर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मैं अभी बताया, कोई प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉपीराइट है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है? सो क्लियर? अच्छा, सेक्शन 10 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिवियरिटी के ऊपर दे रहा है कि इसमें क्या है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें कुछ पार्ट सीक्रेट है, कुछ पार्ट सीक्रेट नहीं है। आप देखिए, माने इट मीन्स कोई भी सपोज कोई भी एक्टिविटी है, उसका एक पार्ट सिक्योर, जो कोई भी ऐसा मटेरियल है, थोड़ा मैं समझा देता हूं, कोई भी मटेरियल है जिसका दो पार्ट है, एक है उसका मेन चीज है सीक्रेट है, एक पार्ट सीक्रेट है, एक पार्ट नॉन सीक्रेट है। तो इसमें हम सीक्रेट पार्ट को सेपरेट करेंगे, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ओनली नॉन सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा। यही है सिवियरिटी, इट मींस इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इसको सेपरेट रखा जाएगा, क्योंकि सीक्रेट पार्ट है। वही बोल रहा है सेक्शन 10, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ सीक्रेट पार्ट है, कुछ नॉन सीक्रेट पार्ट है, तो नॉन सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा, सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है? अच्छा, पार्शियल इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इफ एन आरटीआई रिक्वेस्ट कंटेन सम एग्जेम्प्ट सीक्रेट और प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन, द पीआईओ शुड, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर शुड रिमूव और ब्लैक आउट द एग्जेम्प्ट पार्ट। जो एग्जेम्प्ट पार्ट है, मैं बताया, जो एग्जेम्प्ट पार्ट मीन्स सीक्रेट पार्ट, सीक्रेट पार्ट को वो अलग कर देगा, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। एंड जो नॉन एग्जेम्प्ट पार्ट क्या है? नॉन सीक्रेट पार्ट, जो सीक्रेट नहीं है, जो सीक्रेट नहीं है, जो सीक्रेट पार्ट है, कुछ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट पार्ट, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसको सेपरेटली रख दिया जाएगा। जो नॉन एग्जेम्प्ट मीन्स नॉन सीक्रेट पार्ट है, उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तो वही बता रहा है, इसी को बता रहा है सिवियरिटी। इट मीन्स कुछ पार्ट को हम पूरा अलग रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, बाइफरकट कर देंगे, उसको स्प्लिट अप कर देंगे, एक सीक्रेट और एक नॉन सीक्रेट। जो इंफॉर्मेशन का सीक्रेट पार्ट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ओनली नॉन सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा, यही है सिवियरिटी। ठीक है? सेक्शन 10 ये बोल रहा है, और आगे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। अच्छा, इस केस में एप्लीकेंट जो सपोज सीक्रेट पार्ट है, कुछ पार्ट इंफॉर्मेशन, नॉन सीक्रेट तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है उसका नॉन सीक्रेट पार्ट तो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, मगर सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उसके लिए जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो एक नोटिस भेजेगा एप्लीकेंट को, जो आरटीआई एप्लीकेंट को नोटिस भेजेगा, उसमें बोलेगा ओनली पार्शियल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ओनली आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलेगा,
कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और जो पार्शियल इंफॉर्मेशन आपको बिल मिलेगा वो नॉन सीक्रेट है। और रीजंस भी दे देगा कि इसी के वजह से कुछ पार्ट को आपको डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि वो पार्ट डिस्क्लोज नहीं होगा, वो सीक्रेट है, वो कंट्री का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, वो कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी है, और ये इसको डिस्क्लोज होगा तो ये हार्मफुल इंपैक्ट ये डेट्रीमेंटल इंपैक्ट आएगा। ठीक है, रीजन भी दिया जाएगा, और नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर गिविंग द डिसीजन। ये डिसीजन कौन लिया कि ये जो पार्ट है इंफॉर्मेशन का, ये पार्ट बहुत सीक्रेट है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ये किसका डिसीजन था, तो उनका नेम और डेजिग्नेशन वो भी हम नोटिस में मेंशन करेंगे। अच्छा, फी पेबल, यदि आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन चाहिए आप कितना फी पे करोगे वो नोटिस में रहेगा, और बाकी आप अपील और रिव्यू भी कर सकते हो इसी रिलेटेड में, कि आप बोलोगे नहीं मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिला और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला, क्यों मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला, इसके अगेंस्ट में आप अपील रिव्यू कर सकते हो। अपील रिव्यू में सेक्शन 19(1) में आप जा सकते हो, सीनियर अपीलेट ऑफिसर के पास जा सकते हो कि मुझे ये इंफॉर्मेशन का इस इंफॉर्मेशन का इस पार्ट मुझे नहीं मिला, सीनियर अपीलेट ऑफिसर के पास जा सकते हो। फिर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास जा सकते हो, और उसका टाइम लिमिट क्या है जाने के लिए, अपील करने का टाइम लिमिट क्या है और प्रोसीजर क्या है वो भी नोटिस में रहेगा। ये सब नोटिस इश्यू करेगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, यदि एक कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ओनली नॉन सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा, तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक नोटिस करेगा आरटीआई एप्लीकेंट को, वो बोलेगा कि आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन ओनली दिया जाएगा, और रीजन है इसी रीजन के वजह से इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट आपको नहीं दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये डिसीजन कौन लिया, उसका नेम कौन है, डेजिग्नेशन कौन है, हु हैज टेकन दिस डिसीजन कि सीक्रेट पार्ट कि दिस पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, कौन ये डिसीजन लिया, नेम और डेजिग्नेशन। यदि ये पार्शियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज किया जाएगा आपको कितना फी देना पड़ेगा, बाकी आप अपील कर सकते हो। आप कैसे अपील करोगे कि सीनियर अपीलेट अथॉरिटी कौन है, और उसके बाद आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कि आपका टाइम लिमिट क्या है अपील करने के लिए, और प्रोसीजर कैसा है, आप अपील करोगे तो प्रोसीजर क्या है, पूरा नोटिस रहेगा, क्लियर, पूरा क्लियर कट नोटिस रहेगा। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन 10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 में क्लियरली बता दिया कि कुछ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ओनली नॉन सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा। यदि ओनली सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ओनली नॉन सीक्रेट पार्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा, तो कैसे नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस में क्या क्या रहेगा। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस देखेंगे। मैं बताया था कि सेक्शन 8 to 10 अच्छे से डिस्कस किया रूल पोजीशन के साथ। अभी 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड अंडर आरटीआई सेक्शन 8(2) इंप्लाइज दैट। ये क्या है पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड? मींस हम दो चीज को कंपेयर करेंगे, एक है पब्लिक इंटरेस्ट पीआई में कर दिया, और नेक्स्ट में करेंगे कि यदि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे उसका हार्मफुल इंपैक्ट, तो ये दोनों को कंपेयर किया जाएगा। यदि ये भारी होगा, इसका पब्लिक इंटरेस्ट का डिमांड ज्यादा रहेगा, यदि पब्लिक इंटरेस्ट आउट हुए हार्मफुल इंपैक्ट तब डिस्क्लोज किया जाएगा। ये आरटीआई सेक्शन 8(2) बोल रहा है, ये है ना। तो उसमें देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन may be disclosed okay if public interest outweighs the harm। यदि पब्लिक इंटरेस्ट भारी है, पब्लिक डिमांड ज्यादा है, और जो हार्मफुल इंपैक्ट है वो कम है, दोनों को कंपेयर करने से, तो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रूल पोजीशन बता रहा है सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर सेक्शन 9 ऑफ आरटीआई एक्ट ये रिक्वेस्ट में भी रिजेक्टेड में बताया था कॉपीराइट के ऊपर, ओनली प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉपीराइट है वो डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि आरटीआई तो इसके लिए है। तो जो प्राइवेट पर्सन है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कॉपीराइट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इन्वॉल्व्स इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट ऑफ ए पर्सन अदर देन द स्टेट का कॉपीराइट है, गवर्नमेंट का कॉपीराइट है, डिस्क्लोज किया जाएगा, मगर कोई प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई डॉक्यूमेंट्स का कॉपीराइट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सेक्शन 9 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरटीआई। सेक्शन 10 में बताया था अभी सिवियरेबिलिटी, इट मींस कुछ इंफॉर्मेशन उसका कुछ सीक्रेट होता है, कुछ नॉन सीक्रेट होता है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है, जो इंफॉर्मेशन का सीक्रेट पार्ट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसी रिलेटेड में करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। इट अप्लाइज ओनली व्हेन द एंटायर इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट। नहीं, ये गलत है, एंटायर इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इट परमिट्स पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स, करेक्ट है। द एप्लीकेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अपील राइट्स, ये ठीक है। तो यहां पर 2 और 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बताया था अभी कि पूरा नोटिस दिया जाएगा कि पार्शियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और रीजन भी दे दिया जाएगा, इसी रीजन के वजह से ये जो पार्ट है इंफॉर्मेशन का, ये पार्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये रीजन है। थर्ड है, ये कौन, हु इज द ऑफिसर हु हैज टेकन द डिसीजन कि दिस पार्ट इज सीक्रेट वन एंड इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, और यदि पार्शियल इंफॉर्मेशन चाहिए फी क्या है, और यदि आप अपील करना चाहते हो अपील जा कर सकते हो। ठीक है, अपील का लिमिट, टाइम लिमिट क्या होगा, किसको अपील करोगे, प्रोसीजर ऑफ अपील, सब नोटिस में क्लियरली मेंशन होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ द 20-year पीरियड अंडर आरटीआई एक्ट। मैं इसको भी बताया था, आप देखिए 8 सेक्शन 8 सब सेक्शन 3, इसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि कुछ एनी इवेंट ऑकर्ड बिफोर 20 years, क्या वो डिस्क्लोज होगा कि नहीं, वो डिस्क्लोज होगा, मगर एक्सेप्ट 3 थिंग्स। एक है नेशनल सिक्योरिटी, और एक है पार्लियामेंट प्रिविलेज, और एक है कैबिनेट पेपर्स। चाहे 20 years बिफोर हो, 30 years बिफोर हो, 40 years बिफोर हो, वो डिस्क्लोज नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्लोज होगा। मगर यहां पर एक डिस्प्यूट आता है कि ये जो 20 years है, 20 years बिफोर हम बोल रहे हैं कि 20 साल पहले, ये डेट कैसे हम, कौन सा डेट से स्टार्टिंग होगा। सपोज आरटीआई एप्लीकेंट आज डाला आरटीआई एप्लीकेशन, क्या आज से 20 years, जो प्रीवियस 20 years को हम काउंट करेंगे ना, जो इवेंट, जिस इवेंट और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इवेंट जिस डेट में हुआ था उसी से हम 20 years बिफोर काउंट करेंगे, कि जिस डेट में डॉक्यूमेंट एक्चुअली रिलीज हुआ था उसी डेट से हम 20 years बिफोर काउंट करेंगे। तो ये डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि इस केस में भी अपील भी कर सकते हो आप कि 20 years बिफोर जो है वो कौन सा स्टार्टिंग डेट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग information related to an event 25 years old is requested, it concerns national security, what is the correct legal position। में बताया था 20 years बिफोर रिकॉर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट को दिया जाएगा। ठीक है, मगर 3 चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे 20 years बिफोर, 25 years बिफोर, 30 years बिफोर, 35 years बिफोर। नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट प्रिविलेज, कैबिनेट पेपर्स, तो उसमें इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड ड्यू टू द सेक्शन 8(1)(a, ये नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है। आप देखिए सेक्शन 8 सबसेक्शन 1(a), इसमें नेशनल सिक्योरिटी को, इसी की नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉपीराइटेड बुक हेल्ड बाय ए मिनिस्ट्री इज रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई, द कॉपीराइट बिलोंग्स टू ए प्राइवेट पब्लिशर। अच्छा, ये जो कॉपीराइट है कि प्राइवेट पब्लिशर का है, वो जो बुक है वो मिनिस्ट्री के पास है, इट मींस गवर्नमेंट के पास है वो कॉपीराइटेड बुक, मगर वो कॉपीराइट बुक एक प्राइवेट पब्लिशर का है। मैं बताया था कोई प्राइवेट पर्सन की, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई डॉक्यूमेंट का ऐसे कॉपीराइट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मगर उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन है उसका कॉपीराइट है, क्या वो डिस्क्लोज होगा कि नहीं, वो डिस्क्लोज होगा, गवर्नमेंट का होगा। मगर कोई प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई डॉक्यूमेंट का कॉपीराइट है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 9 बोल रहा है, रिजेक्ट अंडर सेक्शन 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, कैबिनेट पेपर्स शैल बी मेड पब्लिक अंडर द आरटीआई एक्ट व्हेन डिसीजन इज अंडर डिस्कशन, डिसीजन हैज बीन टेकन एंड मैटर इज कंप्लीट, पार्लियामेंट डिमांड्स इट, एप्लीकेंट फाइल सेकेंड अपील। तो डिसीजन हैज बीन टेकन एंड मैटर इज कंप्लीट, ऑलरेडी देखिए कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनका जो मिनट्स है, कुछ डिस्कशन है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मगर यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका मिनट्स है और उनका डिस्कशन है,
फाइनली कुछ डिसीजन लिया गया पोप मिनट्स के ऊपर, डिस्कशंस के ऊपर एक फाइनल डिसीजन लिया गया, वो डिस्क्लोज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फाइनल डिसीजन हुआ, तो जब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड डिसीजन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। डिसीजन हैज बीन टेकन एंड मैटर इज कंप्लीट, तब वो पब्लिश हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डिसीजन, मगर जो मिनट्स था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो कैबिनेट पेपर्स का पूरा जो मिनट्स था वो डिस्क्लोज नहीं होगा। उसके ऊपर जो अल्टीमेटली एक डिसीजन लिया गया वही डिसीजन को डिस्क्लोज किया जाएगा। मगर वो जो मिनट्स जो जिस मिनट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन लिया गया वो तो सभी मिनट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा ना। मिनट्स हुआ, डिस्कशन हुआ, मगर एक पर्टिकुलर मिनट के ऊपर मोहर लगा दिया गया, तो जो फाइनल डिसीजन जो हुआ उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर सेक्शन 8(3) ऑफ आरटीआई एक्ट, जो सिवियरिटी के ऊपर है, मैंडेट्स द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ओल्डर देन 20 years. However, which of the following exemptions remain in force even after the 20 years period has passed? तो इट मीन्स इसमें आप में बोला था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट प्रिविलेज है, कैबिनेट पेपर्स है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये जो है ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, when a record is severed to provide partial information under RTA Act, which of the following must the PIO provide to the applicant? मैं बताया था कि PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नोटिस भेजेगा एप्लीकेंट को कि आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, और सेकेंड चीज क्यों इंफॉर्मेशन का इस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, रीजन, और ये जो इंफॉर्मेशन का एक पार्ट आपको नहीं मिला उसका डिसीजन कौन लिया, हु इज द ऑफिसर, उसका डेजिग्नेशन क्या है, यदि पार्शियल इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा फी क्या है, और अपील भी आप कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, किसको किसको अपील करोगे, क्या टाइम लिमिट है, क्या प्रोसीजर है। तो यहां पर देखिए यहां पर 4 ऑप्शंस है, यहां पर बी है, देखिए the names of all officers who voted against the disclosure, the reasons for the decision and the findings on material questions of fact. तो ऑप्शन बी होगा, a full refund of the application fee since the request was only partially fulfilled, a photocopy of the exempt portions with the text blacked out by hand. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर है द रीजन, ये करेक्ट है, द रीजन फॉर द डिसीजन एंड द फाइंडिंग्स ऑन मटेरियल क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। जो मटेरियल्स में ऐसा कुछ फैक्ट है जो क्वेश्चनेबल है, उसको बहुत सीक्रेट है, वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और रीजन फॉर डिसीजन, ये डिसीजन क्यों लिया गया है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए सिटीजन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए हाई लेवल करप्शन प्रोब दैट इज करेंटली एक्टिव। एक आरटीआई एप्लीकेंट डाल रहा है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, एक हाई लेवल का करप्शन हुआ है जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। द पीआईओ डिनाइज द रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 8(1)(h). व्हाट इज द स्पेसिफिक लीगल जस्टिफिकेशन। देखिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सपोज इस केस में हाई लेवल एक करप्शन चार्जेस लगा है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगा? वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये होने से क्या है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्क्लोजर वुड इम्पेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज जो रूल्स था 8, 9, 10 था और अच्छे से मैं डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो सेक्शन 8 था बहुत इंपॉर्टेंट था कि कुछ मैटर से हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 9th में कॉपीराइट था, प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट पर्सन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई डॉक्यूमेंट्स का कॉपीराइट है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और 10 में जो सीक्रेट पार्ट है इन्फॉर्मेशन का उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये 8, 9, 10 था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आरटीआई था और इसको मैं अच्छे से डिस्कस किया और 10 MCQ क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos.
and then again you wait for the fourth part. Okay, आज इतना ही है. Thank you and namaskar to all of you.